हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज जो मेरा लेक्चर है इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का जो कंसेप्ट है हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस पर हमने एक लेक्चर आपको इससे पहले प्रोवाइड किया। हालांकि अगर आप शेयर चैप्टर की बात करें तो शेयर का ये हमारा नवा लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर आपको सिर्फ शेयर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे। आप जाइए शेयर की प्लेलिस्ट में, आप देखिए वहाँ पे आपको एक 8 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं, उनको देख लें। इसका जो 8वां लेक्चर है यानी इससे पहले का जो एग्जैक्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने फॉरफीचर के कंसेप्ट को डिस्कस किया, 3 क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तीनों कंसेप्ट कि शेयर कैसे कैसे फॉरफिट होता है, पर वैल्यू पर फॉरफिट होता है तो क्या हम एंट्री करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीमियम पे क्या होता है और डिस्काउंट पे क्या होता है, तो उनको हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस पर बेस्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इवन 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे कंसेप्ट को आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप बात करें यूजीसी नेट कॉमर्स की, तो यूजीसी नेट कॉमर्स के अगर आप पिछले कुछ टाइम पीरियड के एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए तो कॉमर्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉरफीचर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो फॉरफीचर वैल्यू निकालने का हो सकता है या किसी और तरीके से। अगर आप इंटरमीडिएट में बात करें 12th में यूपी या सीबीएसई या आईएससी बोर्ड की, तो हर बोर्ड के अंदर फॉरफीचर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। या आप बात करें बीकॉम की, तो बीकॉम में जो अकाउंटिंग है उसके अंदर भी फॉरफीचर इंपॉर्टेंट है। तो फॉरफीचर हर हाल में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हम किसी भी तरीके से इसमें नहीं, इसको हम स्किप करेंगे। इसीलिए हम 2 डिटेल्ड क्वेश्चन आज लेने वाले हैं और दोनों क्वेश्चंस में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब तक पहुंच चुका है, आप इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे इसको सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन में कहा गया अशोक लिमिटेड इशू 3 लाख इक्विटी शेयर्स, जो कि 10 रुपये का प्रीमियम भी इसमें एडेड है। 2 रुपये आपका पेबल होना है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम कंसीडर है, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो बैलेंस होगा 2 कॉल्स में। यानी अगर आप देखें तो 5 3 8 में जिसमें 2 रुपये एप्लीकेशन का है तो 4 रुपये बचे, 2 रुपये फर्स्ट और सेकंड कॉल पे हो जाएंगे। एप्लीकेशन इनके पास आए हैं 4 लाख के, और ये कहा गया है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टुवर्ड द अलॉटमेंट। जो भी इनका एक्सेस हुआ है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा। भाई 4 लाख आपके पास एप्लीकेशन आए हैं, इशू किया था 3 लाख, तो 4 लाख पे 3 लाख हो गया, मतलब आपको यहाँ पे प्रोरेटा अलॉट करना है। अलॉटमेंट जो होगा वो कैसे होगा? अनुपातानुसार, यानी प्रोरेटा होगा। और जो एक्सेस अमाउंट है 1 लाख शेयर का वो एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पे। मुकेश ने को अलॉट हुए थे 800 शेयर्स, फेल टू पे द बोथ कॉल्स। इन्होंने दोनों कॉल्स का भुगतान नहीं किया, इनके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया सेकंड कॉल के बाद। ये एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। 3 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे, 2 रुपये जो है प्रीमियम है, 10 रुपये का मेन शेयर है, जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट पे है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम का कंसीडर है, और बचा हुआ 4 रुपये है जो कि फर्स्ट और सेकंड में बराबर बराबर यानी 2 रुपये मिलना है। अब आगे कहा गया कि 4 लाख एप्लीकेशन आए, प्रोरेटा अलॉटमेंट होना है। एक बंदा जिसने 800 शेयर इसको मिले थे, अलॉटेड थे, इस बंदे ने क्या किया है कि दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। सिर्फ इतनी सी कहानी है इसमें, तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ भी हम स्किप नहीं करने वाले हैं। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपको ध्यान होगा कि 4 लाख आपके पास एप्लीकेशन थे, 3 रुपये था एप्लीकेशन मनी, 4 लाख इंटू 3 यानी 12 लाख रुपए पहली एंट्री। दूसरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल आए थे 12 लाख, जिसमें आपके इक्विटी कैपिटल में जाएंगे कितने? 3 लाख इंटू 3, क्योंकि भैया 3 लाख आप इशू कर रहे हैं तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख। और जो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे वो कितना एडजस्ट करने वाले हैं आप? 3 लाख रुपए। ठीक है, अब अगर आप इसके अगली एंट्री की तरफ ध्यान रखिएगा, हम 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम किस लिए? क्योंकि यहाँ प्रीमियम कंसीडर है। तो 3 लाख इंटू 5 रुपये अलॉटमेंट 15, प्रीमियम 2 रुपये का था, 3 इंटू 2 कर दीजिए, ये 6, और बचा आपका कितना यहाँ पे? यानी कि अगर 5 रुपये था अलॉटमेंट पे, 2 रुपये प्रीमियम, तो 3 एक्चुअल अलॉटमेंट हुआ, तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3 9 ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब आइए इसकी आप रिसीव्ड वाली एंट्री पर देखिए। रिसीव वाली एंट्री क्या बता रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चूंकि मिलना तो आपको यहाँ पे कितना था? ध्यान होगा, आपको मिलना था 15 लाख रुपए। 3 लाख तो आपके ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए हैं। मिलना आपको कितना था? 3 लाख इंटू 5 15,
3 जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पड़ा था वो दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो बचा कितना 12, 12 का 12 कंप्लीट मिलेगा क्योंकि यहाँ ड्यूज आपका अनपेड कुछ भी नहीं है। अब आइए आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 × 2 यानी 6 लाख रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे आपका कुछ अनपेड है। जिस बंदे को 800 शेयर अलॉट किए गए थे, इन भाई साहब ने 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी 1600 रुपये नहीं दिया। 6 लाख में अगर 1600 नहीं दिया तो कितना मिला आपको 598,400। इसी तरीके से आप आइए शेयर सेकंड कॉल पे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ भी 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 लाख हो जाएगा। इसमें भी अगर आप बात करें इस एंट्री की कॉल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से नहीं दिया, डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, यानी यहाँ भी 1600 अनपेड है, तो यहाँ पे भी आपको सेम उतना ही अमाउंट मिला होगा। अब आइए इसकी मेन एंट्री पर जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे शेयर प्रीमियम पर अलॉट किया गया था बट प्रीमियम को डेबिट नहीं किया गया, क्यों? उस पर आप चाहें तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ बताई थी आपको कि जब कभी क्वेश्चंस के अंदर प्रीमियम ऐड होता है और वो प्रीमियम अनपेड हो, अब चूंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, अलॉटमेंट पेड है तो अनपेड है नहीं प्रीमियम, तो इसके नीचे नहीं आएगा, यानी तो हम उसे डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर कॉल्स इन एरियर, चाहो तो इसे फर्स्ट और सेकंड में 2 भागों में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसे डायरेक्टली एक में ही लिख दिया गया। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 800 × 10 8000 और 3200 यानी 1600, 2 जगह से 1600 आपको नहीं मिला, कुल कितना हो गया 3200। तो अगर 8000 से 3200 माइनस कर दें तो आपकी ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 मिनट 48। यहाँ तक आई थिंक आप पूरी कंसेप्ट को समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है भाई इस केस में हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो कोई बैलेंस शीट तीर मारने वाला बिल्कुल काम नहीं, बहुत आसान है, कोई इसमें आपत्ति है ही नहीं किसी तरीके की। आप देखिए कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, आपको बताते सिखा रहा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो टोटल थी आपकी वो थी कितने की, आपको ध्यान होगा जो शेयर कैपिटल आपकी टोटल थी वो टोटल शेयर कैपिटल थी, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर आपको ये देखना पड़ेगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। वापस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ शेयर थे 3 लाख और 3 लाख × 10 यानी 3 लाख × 10 कितना हो गया 30 लाख रुपए की। तो शेयर कैपिटल जो होनी चाहिए आपकी वो कितने की होनी चाहिए 30 लाख रुपए की, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि हमेशा कॉल सिनेरियर माइनस होता है, तो कितने का था कॉल सिनेरियर 4800 का था, नहीं 4800 का नहीं था 3200 का था, सॉरी 1 मिनट फिर से लिख दिया जाए इसको। 30 लाख में से 3200 घटा लीजिए आप, ये 29 बचेगा आपका, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका कितना आ गया 6 लाख। ये 6 लाख कहाँ से आया, इसी 3 लाख शेयर पे 2 रुपये प्रीमियम मिला था, तो प्रीमियम हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यही हो गया 35,96,000 रुपये। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, यही अगर बैंक अकाउंट आप बनाओगे तो 35,96,800 रुपये आपका बैंक एंड। तो ये देखिए इसकी बैलेंस शीट सिंपल तैयार हो जाएगी। अब इसी के अंदर कुछ नोट्स बना के दिखाए गए हैं, जिसकी जैसे मैं आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया, जिनको डाउट्स हो उस नोट्स में कि कैसे निकाले गए थे ये वैल्यू, तो आप यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसका 2 जो है काफ़ी लंबी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर देखिए कहा गया है कि हाईलाइट लिमिटेड इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, जिसमें 20 रुपये प्रीमियम है, और जो प्रीमियम पेमेंट होगा वो कैसे होगा वो नीचे मेंशन है। एप्लीकेशन पे 10 रुपये है प्रीमियम, और अलॉटमेंट जो कि 30 का है जिसमें 10 रुपये प्रीमियम है, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपये सेकंड कॉल पे। कहा गया कि इनके पास एप्लीकेशन आए हैं 40,000 शेयर के, और अलॉटमेंट जो किया गया है वो प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है। प्रोरेटा अलॉटमेंट जो किया गया वो 35,000 शेयर पे, यानी 5,000 शेयर को रिटर्न किया गया। 40,000 शेयर अगर आए हैं और अलॉट करेंगे आप 5,000 पे, तो मतलब 35,000 पे, तो 5,000 कहीं ना कहीं आपने क्या किया होगा वापस किया होगा, बिल्कुल। अब देखिए रोहन के जिनके पास 600 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटेड, यानी इनको 600 शेयर दिए गए रोहन को,
जो 600 शेयर पे इन्होंने क्या किया है कि अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे किया, और जैसे ही अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे किया गया, इनके शेयर को इंस्टेंटली फॉरफिट कर लिया गया। दूसरा शेयर होल्डर एक है अमन, जिसके पास 1050 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था, और ये फेल हो गया पे करने में क्या, फर्स्ट कॉल, यानी फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट। इसके फर्स्ट के बाद इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। अब आगे देखा जाए, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी की गई है। फिर आगे बताया गया है कि ऑल ऑफ द शेयर्स 1000 शेयर्स वेयर इशूड एट फुल्ली पेड अप 80 रुपीज़। बाकी उसमें से क्या किया गया कि जो शेयर्स हैं उसमें मतलब जो सब शेयर हैं सबको नहीं, उसमें के 1000 शेयर को 80 रुपये के हिसाब से दोबारा रीइशू किया गया, और इसमें अमन के पूरे शेयर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल आराम से आप इसको देखेंगे और पूरा कंसेप्ट समझ आएगा, लेकिन ये मैं बिल्कुल आपसे बता दूं कि लेंदी क्वेश्चन है और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ पाएँ। अब आप एक एक करके एंट्री पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे समझते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 40,000, और जो आपकी फर्स्ट कॉल थी, सॉरी एप्लीकेशन थी, वो 40 रुपये की थी, तो 40 इंटू 40 16 लाख रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें प्रीमियम है वो हम ध्यान रखेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम, 2 शेयर अलॉटमेंट। तो 35 एक मिनट, कुछ शायद यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, उसको नीचे कंसीडर किया गया है बिल्कुल। एक में एक्चुअली एंट्री बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए अलग डिसाइड कर दिया गया है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक एक करके वैल्यू फिट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम दूसरा कलर चूज़ कर ले रहे हैं ताकि आसानी रहे समझने में। तो 30,000 तो हम इशू करेंगे, तो 30,000 इंटू 30, एप्लीकेशन की वैल्यू तो 40 थी लेकिन 10 रुपये प्रीमियम था, तो एक्चुअल एप्लीकेशन 30 रुपये का है, तो ये हो गया 9 लाख रुपये। प्रीमियम आपका जो हो जाएगा 30,000 इंटू 10 रुपये प्रीमियम है ये वाला, तो ये 3 लाख रुपये। ठीक है ना। अब बच्चे आपके पास शेयर कितने, एक्स्ट्रा कितने थे आपके पास, एक्स्ट्रा हैं आपके पास कितने, 10,000। 10,000 में 5 लौटाने हैं और 5 एडजस्ट करने हैं, तो हम भी 5 का ट्रांजैक्शन करेंगे। 5,000 इंटू 40 मीन्स कि ये 2 लाख रुपए हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी इतनी एंट्री हो गई। अगर आप वापस करने वाली चाहें तो यही कंसिडर की जा सकती थी, बट मैंने इसको अलग कर दिया है। तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, यहाँ पे 5,000 इंटू 40 यानी 2 लाख रुपए आपने लौटा दिए। ठीक है, तो 14 लाख की यहाँ ट्रांजैक्शन आपका पूरा, ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से 2 लाख आपको एडजस्ट करने हैं, अलॉटमेंट भी इतना ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप इसे दोबारा फिर से समझ सकते हैं, कोई खास इसमें प्रॉब्लम है नहीं। टोटल अमाउंट 16 लाख आया, 16 में हमने 2 लौटा दिया, तो लौटाने की हमने अलग सेपरेट एंट्री कर दी। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 2 चला गया, बचा कितना 14। इस 14 का ट्रीटमेंट यहाँ हमने दिखा दिया। कैसे कर दिया हमने, मेन एप्लीकेशन हमारे पास 30,000 हमें इशू करने, तो 30,000 इंटू 30 9 लाख, 30,000 इंटू 10 एप्लीकेशन का 3 लाख, और 5,000 जो हम एडजस्ट करेंगे 5,000 इंटू 40 कितना 2 लाख। आई थिंक सब समझ आ गया होगा आपको। अब बढ़ेंगे अलॉटमेंट की एंट्री की तरफ। अलॉटमेंट की एंट्री जो होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। 30 रुपये का वैसे अलॉटमेंट था, तो 30,000 इंटू 30, लेकिन उसमें 10 रुपये प्रीमियम था, तो अगर मेन देखें 10 घटा दें अगर 30 में से, तो 20 एक्चुअल अलॉटमेंट है। तो 30,000 इंटू 20 अगर कर दें तो ये 6 लाख रुपए हो गया अलॉटमेंट, और 30,000 इंटू 10 कर दें तो ये हो गया आपका प्रीमियम का। ठीक है, यहाँ तो इस एंट्री के बाद अगर आप दूसरी एंट्री देखें इसकी, तो दूसरी एंट्री इसकी जो है वो क्या बताती है आपसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल सीनियर। यानी मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में 2 लाख रुपए आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कौन से, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन की एंट्री पे कंसीडर किया था। एक बार आप इसको देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है, ये आपके अलॉटमेंट के 2 लाख एडजस्ट करने थे, तो ये 2 लाख आप 9 लाख में एडजस्ट कर लेंगे, यानी अब आपको मिलना कितना है 7 लाख। 7 लाख में आपका एक पर्सन, जो शुरुआत में क्वेश्चन में दिया गया था कि 600 शेयर एक पर्सन को अलॉटेड थे, अलॉट किया गया था,
इस बंदे ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे किया और इसके शेयर को एग्जैक्टली फॉरफिट किया गया था। ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो एक बार इस क्वेश्चन को वहाँ से क्रॉस चेक करके देख भी सकते हैं। रोहन देखिए 600 शेयर इसको अलॉटेड थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया था। अब इसकी फॉरफिटेड वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका कॉल्सन एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक ढंग इसका है कि आप एक तरफ बना लें एप्लीकेशन और एक तरफ आप बना लें अलॉटमेंट। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो प्रोरेटा था वो 35,000 एप्लीकेशन पे 30,000 शेयर अलॉट करना था। देखिए इस केस में एक्स्ट्रा शेयर निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता हो तो उसके बीच का जो गैप है वही एक्स्ट्रा है। आपको अभी पता है कि जो रोहन है इसको 600 शेयर अलॉट किए गए, इसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये आपको नहीं पता है। तो निकालने का ढंग ये है कि अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया हो तो आप प्रोरेटा के अलॉटेड के नीचे लिखें और अलॉटेड से ही डिवाइड कर दें और अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दें, ये सिस्टम इसका है। अगर अप्लाइड दिया होता तो इसके नीचे लिखते और हम इसी से डिवाइड करके अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर देते। तो 5 7 35, 5 6 30, यहाँ से काटेंगे 100 और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 700। यानी इस बंदे ने 700 के लिए अप्लाई किया होगा, 600 शेयर इसको दिए गए थे। अब देखिए इसके आगे का सीन, इसका एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो कितना है 100 शेयर। और अगर इस 100 शेयर को आप कन्वर्ट करें इसके एप्लीकेशंस में तो इसका एप्लीकेशन कितने का था 40 रुपये का। तो यानी कि 100 × 40 मतलब 4000 इसका एक्स्ट्रा अमाउंट अभी पड़ा होगा। ठीक है, अब जब इसका अलॉटेड आएगा, इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो अलॉटमेंट होगा इसका 600 × 3, 3 मतलब 30, 18,000 रुपये इसका अलॉटमेंट का अमाउंट बना। एक्चुअली इसको अलॉटमेंट में कितना देना चाहिए 18,000, 14,000 इसका पहले से ही पड़ा हुआ है तो 14 तो यार माइनस हो जाएगा। तो जो इसका कॉल्सन एरियर होगा वो वैल्यू होगी आपकी कितनी 14,000, ये 14,000 इसकी कॉल्सन एरियर होगी। ये 14,000 मैंने यहाँ पे आपको नोट्स के थ्रू भी दिखाया और ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी करके आपको दिखाई हुई। अब बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद किसकी एंट्री पे, इसके फॉरफीचर की एंट्री पे। इसके 600 शेयर्स को इमीडिएट फॉरफिट किया गया। तो फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम अकाउंट इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि अलॉटमेंट पे इसका अनपेड था और अलॉटमेंट पे 10 रुपये प्रीमियम भी था, इसलिए प्रीमियम को भी कंसीडर करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट टू फॉरफीचर शेयर। तो 600 × 600 शेयर्स थे इसके और एक शेयर की जो वैल्यू थी आपकी वैसे तो 100 थी लेकिन पेडअप अभी जो था आपका वो 50 था। 50 कैसे पेडअप था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही अभी आपने मांगा। एप्लीकेशन 40 का था, 10 शेयर प्रीमियम का था उसमें एडेड, तो अगर 40 में 10 घटा दें तो 30 बचा। एप्लीकेशन 30 का था जिसमें 10 प्रीमियम था, इसमें से 10 घटा दें तो ये 20, तो 20 और 30 कितना 50। यानी कि आप ये कह सकते हैं 600 × 50, तो 600 × 50 30,000। ठीक है, 600 शेयर में 10 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये प्रीमियम क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर 10 रुपये ही प्रीमियम का शामिल था। तो ये होगा कितना 6,000। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला अभी आपने जस्ट देखा था नोट्स के थ्रू की 14,000। ठीक है, तो 30 6 36 और 36 में से अगर आप 14 माइनस कर दें तो इसकी जो वैल्यू बचेगी, ये रेड से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू बचेगी आपकी वो 22,000। यानी कि इसकी फॉरफीचर वैल्यू 22,000। ये आपको आगे ध्यान में रखनी है, आगे नोट्स काम में आएगी क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके फर्स्ट कॉल की तरफ। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो बचे हैं 30,000 तो शेयर थे, 600 फॉरफिट कर लिए, बचे हैं 29,400 और 29,400 को आप 30 से कर दीजिए मल्टीप्लाई क्योंकि फर्स्ट कॉल की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 रुपये। 30 से मल्टीप्लाई किया तो 8,82,000 वैल्यू आपकी बन के आ गई। अब आते हैं इसकी हम लोग क्या रिसीव्ड वाली एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्सन एरियर। यहाँ पे भी कॉल्सन एरियर हुआ है आपका। अब ये कॉल्सन एरियर आपका कितना हुआ है 8,82,000 रुपये आपको मिलना चाहिए था। 8,82,000 रुपये आपको मिलना चाहिए था। आई थिंक ये एंट्री जो है वो गलत कर दी गई है, ये टाइपिंग एरर है और उसको मैं आपको सही करके बता देता हूँ इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। कॉल्सन एरियर जो है आपका वो एक्चुअली में डेबिट में जाना चाहिए था। देखिए इसकी एंट्री ये होनी चाहिए थी, तो उसको मैं सही करके उसके नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे देख लें आप, इसकी एंट्री ऐसे होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री एक्चुअली में होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ था आपका 8,82,000 और जो भी कॉल्स इन एरियर आपका है वो यहाँ पे आना चाहिए था और बैंक के सामने जो वैल्यू आपको मिली, तो यहाँ पे 27,000 आई थिंक आया है। कैसे आया हूँ मैं नोट्स के थ्रू भी आपको बता दूंगा। और 8,55,000 समथिंग ये यहाँ पे आया था। ठीक है, ये इसकी सही एंट्री है, ये अपने आप से इसको नोट कर लीजिएगा। उस एंट्री को मैं रेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उस एंट्री को मैं हटा देता हूँ, ये एंट्री यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ गलत टाइप कर दी गई है। देखिए ये 27 आखिर आया कैसे था, बस इस चीज़ को आपको समझना है। एक दूसरा शेयर होल्डर, इसके लिए आपको वापस फिर क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको मिल गया। क्वेश्चन में देखिए कहा गया था कि एक अमन जिसने अप्लाई किया था 1050 शेयर के लिए, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद इसके शेयर को फॉरफिट किया गया। ठीक है, तो अब इसके कॉल सिनेरियो को समझिए। फिर वही बनाना पड़ेगा आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन का फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन कितना 35 और अलॉटमेंट कितना 30। ठीक है, अब देखिए ये जो अमन भाई साहब हैं, इनका मामला है, इनका जो दिया है 1050 वो अलॉटेड शेयर नहीं है, इनका अप्लाइड दिया है। तो इन्हें आप अप्लाई के नीचे लिखिए, तुमको ये ढूंढना है। ढंग ये है कि हमने बताया था जिसके नीचे लिखेंगे उससे ही डिवाइड करेंगे। इससे करो डिवाइड और इससे करो मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30, 5 7 जा और यहाँ से इसको करेंगे 15 6 150, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका अलॉटेड शेयर इसका जो होगा वो कितना होगा 900 शेयर होगा। यानी इसको एक्चुअली में 900 शेयर दिए गए हैं और 900 शेयर अगर आप इसको देंगे तो इसका जो अमाउंट बनेगा 9 × 30 यानी कि 27,000 इसका कॉल सिनेरियर आएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स को आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक आप इस कंसेप्ट को समझ गए, आगे का सीन देखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा आपको। 27,000 यानी यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर शेयर। ये हम उसके फॉरफीचर की एंट्री करना है, यानी कि शेयर कैपिटल जो थी आपकी वो 900 शेयर हैं और अभी तक आपने अमाउंट इससे कितना लिया हुआ है। अमाउंट देखिए इसका कितना लिया है, 30 रुपये लिया था अपने एप्लीकेशन पे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे। इनमें हमने प्रीमियम छोड़ दिया है 10 रुपये। 30 20 50 30 80, यानी 80 से इसको करिए मल्टीप्लाई तो 9 72 72,000 हो गया। 27,000 कॉल्स इन एरियर इसका भी निकल के आ जाएगा, जो भी आपने 1 मिनट 27,000 कॉल्स इन एरियर, जो ये 27,000 कॉल्स इन एरियर था वही कॉल्स इन एरियर यहाँ पे आपने लिख दिया जो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है। तो इसकी फॉर फीचर वैल्यू कितनी होगी आपकी 45,000। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट आपको नहीं होगा। 27,000 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला था वो आपने यहाँ दिखा दिया। 45,000 आपका इस केस में जो है फॉर फीचर वैल्यू आपकी कनेक्ट होके आ जाती है। देखिए अब बढ़ेंगे हम लोग शेयर सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास 900 शेयर आप और हटा दीजिए, तो यानी कुल मिला के एक बार 600 और एक बार 900। 30,000 में से 1500 घट गया तो बचा कितना 28,500 × 20, जो आ गया आपका कितना 5,70,000। इसमें आपको टोटल अमाउंट मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल 5,70,000 इसमें कंप्लीट अमाउंट दिखा जाएगा। अब जो सबसे अहम एंट्री है वो आपकी बची है ये एंट्री 2, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। ये है आपकी किसकी एंट्री, री इशू की। री इशू का सीन समझ में पता होगा, ध्यान होगा अगर क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा होगा। यहाँ कहा गया था 1,000 शेयर को @80 पर शेयर बेचा जाएगा। तो 1,000 × 80 यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 × 80 80,000 और शेयर कैपिटल फुल्ली पेडअप बोला गया था तो 1,000 × 100 मतलब 1 लाख। तो ये फॉर फीचर यानी रीइशू करने पे 20,000 रुपये का आपको लॉस हो गया। अब आपको क्या करना है, निकालना है इसका कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का तरीका तो नॉर्मल ये होता है कि जो फॉरफीचर की एंट्री का फॉरफीचर अमाउंट यानी जो लॉस का अमाउंट प्रॉफिट का अमाउंट है और रीइशू एंट्री का लॉस का अमाउंट यानी ये फॉरफीचर है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये तब फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जब आपकी दोनों वैल्यू बराबर हों, यानी कि फॉरफीचर में टोटल शेयर फॉरफीट करे हैं आपने 6 + 900 1500 और बेच रहे हैं 1000। तो अब ये माइनस करने से आंसर सही नहीं आएगा।
तरीका यह है कि अगर 1500 ही हम रेशियो करते हैं तो ऊपर का फॉरफीचर और इसको माइनस कर देते हैं इस वाले को, तो सीधा आंसर मिल जाता। बट अभी आपको उस टेक्निक से नहीं, अभी क्या करना है कि अब 1000 की जो लॉस वैल्यू है आपकी वो ये 20,000 दिख रही है, तो हमें 1000 शेयर की ही प्रॉफिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उससे फिर हमारा आंसर आएगा। इसके लिए हम आपको पूरा तरीका आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 1000 शेयर जो हम रेशू करेंगे 80 के हिसाब से, उसमें अमन के फुल शेयर कंसीडर हैं, अमन यानी कि जिनके 900 शेयर हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले 900 शेयर की फॉरफीचर वैल्यू यानी प्रॉफिट वैल्यू निकालते हैं, जो आई थी 45,000। आपको ध्यान होगी क्वेश्चन में बताई गई थी। 600 शेयर पे वैल्यू आई थी कितनी, 22,000। तो अगर 600 शेयर की वैल्यू 22 है तो तुम्हें सिर्फ 1000 बनाने के लिए 900 में कितना 100 ही तो प्लस करना है, तो इससे आप 600 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है तो पता चल जाएगा। तो 6 3 18 40 हो जाएगा, 6 संग 36 यानी कि 3667 और ये 45,000। तो 45 और 3 अगर आप आपस में जोड़ दें तो आप बिल्कुल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 48,667 1000 शेयर की प्रॉफिट वैल्यू है, यानी फॉरफिटेड वैल्यू है। अब इसमें से हम उस 20,000 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मेन वैल्यू 48,667 थी उसमें से 20 घटा दीजिए, तो 28,667 आपकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेक्निकली लंबा क्वेश्चन है बट इतना मुश्किल नहीं कि इसे किया ना जा सके। इसके नोट्स जो हैं, आप अगर आप इसको ना नोट कर पाए हो तो यहाँ से देखिए, इसका नोट्स मैंने बनाया भी था, आप यहाँ समझ सकते हैं। 900 शेयर की ये वैल्यू थी और 100 शेयर की ये हमने डिवाइड करके निकाली। इनको ऐड करेंगे 48,667, 20 माइनस कर दीजिए तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करें, ताकि जो भी अपकमिंग लेसन हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।